हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत हो गया आपके हमारे नए और एक यूट्यूब लेक्चर पे, जो कि क्या होने वाला बाबू, लेक्चर नंबर 5 किसका, केमिकल बॉन्डिंग कोवेलेंट कंपाउंड के लिए बीएससी स्टूडेंट वालों के लिए स्पेशली लेक्चर बन रहा है। ठीक है, तो लास्ट वाले 4 लेक्चर में मैंने कई कई चीज इस चैप्टर कवर कर लिया, जैसे कि डायपोल मूवमेंट और आपका वीटी वीएसईपीआर और आपका क्या नाम है, लास्ट लेक्चर में क्या कहता हूँ, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, इन सब टॉपिक को मैंने प्रीवियस 4 लेक्चर पे कवर कर चुका है। ठीक है, आज का हमारा क्या लेक्चर नंबर 5 किसका होने वाला बाबू, केमिकल बॉन्डिंग का। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है आपको, कि लास्ट लेक्चर में मेटेलिक बॉन्ड तो आया था, वो आपको समझा दिया था कि इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल की हेल्प से कैसे कैसे मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म होता है और कैसे कैसे क्रियाक्रम होता है। पर बाबू एक परेशानी वहां पर क्या हो गया पता है आपको, कि मेटेलिक बॉन्ड वो तो समझा गया, पर उसके बाद कुछ कुछ उसका ड्रॉबैक आ गया था कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 300 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है और मरक्यूरी का 39 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है, ये सब आपका इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल नहीं समझा पाया। ठीक है, तो उसमें आगे कुछ फेलियर। उसके बाद कौन है आपको पता है, वीबीटी। वीबीटी यानी कि सर वीबीटी एक चीज है, और इसका टॉपिक का नाम भी क्या है, वीबीटी। वीबीटी क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि जो बॉन्ड्स रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ये हमें कौन बताता है, वीबीटी। तो यहाँ पर वीबीटी आगे क्या बोला आपको पता है, कि बाबू जो भी एक एटम है वो ना बाउंडेड है और दूसरे अपने ही फैमिली से, कैसे कि जैसे कि मान लीजिए लिथियम है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखा है ना लिथियम के पार्टिकल के साथ में, तो वो क्या ना बाउंडेड है, ये चीज वीबीटी बताया। पर वीबीटी का एक हायर वर्जन कौन है आपको पता है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या होने वाला है, बैंड थ्योरी। वीबीटी क्या बताता था कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, ठीक है, उसको मॉडिफाई करके उसका नाम क्या कर दिया गया, बैंड थ्योरी। यानी कि आप कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, ये चीज आप अभी किसमें समझोगे, बैंड थ्योरी में। ठीक है, वीबीटी का वो क्या हायर लेवल ऑफ मॉडिफिकेशन है, बस यही चीज है। उसलिए वीबीटी जो यहाँ पर है वो मैं अभी वापस से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस उसमें यही बोला था कि कैसे इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में वो कैसे कवर करता है और अपने एटम के साथ सराउंडेड रहता है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैंड थ्योरी, जो कि एक क्या नाम है, हायर वर्जन ऑफ वीबीटी है, और वो हमें एग्जैक्टली समझाएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे कंडक्ट होता है। और मेनली हम लोग यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स को भी आज देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, जो 12 का पार्ट था वही लगे आपको। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को हम लोग चालू करते हैं। तो बाबू अभी सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या होता है, बैंड थ्योरी क्या होता है सर, कि हम लोग ना यहाँ पर दो ठो बैंड एज्यूम करेंगे। सर दो ठो बैंड कौन कौन से एज्यूम करेंगे, बैंड थ्योरी में हम लोग दो ठो बैंड एज्यूम करेंगे। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये मत समझना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और जो आपका कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यानी कि ये एक हायर लेवल का इमेजिनेशन है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो अभी आपको मैं क्या इमेजिन करवा रहा हूँ, सबसे पहले आप इमेजिन क्या करिए कि हमारे पास दो ठो बैंड है। दो ठो बैंड है यानी कि सर ये देखिए इस टाइप का बैंड है हमारे पास क्या है, इस टाइप का बैंड है। अभी आप मेरे को एक चीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, अभी हमारा वीडियो चालू हुआ 1 मिनट ही हो गया, इतने जल्दी मैं आपको एक क्वेश्चन दे दिया। कमेंट बॉक्स पे 1 मिनट का टाइम स्टैम्प लगा के आप वहां पर मुझे एक चीज का आंसर दो कि इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करवाता है, प्रोटॉन्स करवाता है कि इलेक्ट्रॉन्स करवाता है। सर क्या बच्चों वाली सवाल पूछ रहे हो आप, इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करवाता है, भाई सर प्रोटॉन्स कराता है, एक रफ्ता कान के नीचे, नहीं सर इलेक्ट्रॉन्स करवाते हैं। गुड, इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कराता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो सर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ना दोनों में रहेंगे, इसका नाम क्या है, वैलेंस बैंड। मान लीजिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इसका नाम भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर दो ठो बैंड में, दोनों बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि दोनों बैंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, अब ऊपर वाले का बैंड हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। क्यों बोलेंगे बता रहे हैं आपको, ये मान लीजिए क्या है, कंडक्शन बैंड मान लीजिए, चलिए ठीक है, और इसका नाम क्या है, वैलेंस बैंड है। तो अगर अभी मैं आपसे पूछूं, एकदम सीधा होकर बैठ जाइए, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि कौन सा बैंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो उसका नाम क्या होगा आपको पता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा सर, कान सामने लाइए, कंडक्शन बैंड। क्या होगा, कंडक्शन बैंड होगा, यानी कि द बैंड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। यहां लिख दीजिए द बैंड, मैं इतना नीचे नीचे क्यों लिख रहा हूं बाबू, द बैंड, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसा सही में नहीं होता, पर आपको समझने के लिए ये चीज समझना पड़ेगा। ठीक है, द बैंड
which can conduct electricity is called conduction band। ठीक है, यानी कि ऐसा बैंड जिसका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो जो वैलेंस बैंड के सर वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं पर उसका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकता है। क्यों नहीं करवा सकता है सर? इसका रीजन अभी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप अभी छोटे मुन्ने बच्चे हो। आपको अभी क्या ही जानना है सर, सिर्फ कि जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड कैन कंडक्ट ओनली इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग अलग अलग टाइप पढ़ेंगे कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होते हैं, नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होते हैं, और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, सेमीकंडक्टर टाइप क्या होता है, वो सब हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे नहीं तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, अब क्या है कि हाँ सर, कंडक्शन बैंड क्या होता है, ऐसा बैंड का इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। तो सर अब आप अलग अलग बताइए कि कैसे कैसे यहां पर होता है। ठीक है, यहां पर कैसे कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बताते हैं आपको कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर का ये डायग्राम कैसा बनता है अभी मैं आपको वो समझाऊंगा। ठीक है, कंडक्टर का डायग्राम कैसे बनता है, ट्रेन के कंडक्टर का डायग्राम, ट्रेन में सर कंडक्टर होता है क्या मास्टर है, इनको खुद नहीं पता? अरे बाबू मेरे को पता है, ट्रेन में टीटी होता है, टिकट कलेक्टर, टीसी होता है जो आपको मिल जाता है कभी कभी स्कूल में। तो अभी हमारा क्या है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होता है। ठीक है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होता है वो जानने से पहले आप एक यहाँ पर नॉर्मल सा चीज को समझिए। क्या समझेंगे सर? ये मान लीजिए एनर्जी है, एनर्जी है, यहां पर दो ठो बैंड है, ये कौन सा वैलेंस बैंड है, वीबी यानी कि वैलेंस बैंड, और यहां पर क्या है, सीबी, सीबी यानी कि कंडक्शन बैंड है। लिख दीजिए, सीबी मतलब कि कंडक्शन बैंड और वीबी यानी कि वैलेंस बैंड। ठीक है, चलिए सर ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहां प्रेजेंट रहेंगे पता है, मेजर केसेस पे वैलेंस बैंड पे। ऐसा आपको मैं कुछ केस दिखाऊंगा सेमीकंडक्टर में जहां पर इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट कहां पर है, कंडक्शन बैंड पे। तो सर जनरली इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होता है, वैलेंस बैंड पे। इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट है, वैलेंस बैंड पे प्रेजेंट है। अभी आप क्या करोगे ना, इसको थोड़ा सा एनर्जी दोगे। कहां एनर्जी दोगे सर, इसके पिच्छू में थोड़ा सा एनर्जी दोगे, इसके पिच्छू में थोड़ा सा आप एनर्जी दोगे। तो जैसे आप एनर्जी दोगे ना तो इलेक्ट्रॉन कहां चल जाएंगे पता है, कंडक्शन बैंड में। ये इलेक्ट्रॉन कहां उड़ के चल जाएंगे पता है, कंडक्शन बैंड में। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स कहां चले, कंडक्शन बैंड में। ये जो बीच का गैप होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं बैंड गैप। क्या है, कॉमन सा बैंड गैप या फिर फॉरबिडन जोन। ज्यादातर आप याद रखिएगा बैंड गैप, यानी कि दो बैंड के बीच का गैप को क्या बोलते हैं, बैंड गैप। क्या मामा हो सर, आप भी एकदम हलवा हलवा चीज पढ़ा रहे हो। हाँ सर, वापस आते हैं कि वैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करता है तो क्या होता है। ठीक है, ये एनर्जी है, यानी कि हायर एनर्जी स्टेट में कौन है, कंडक्शन बैंड, और लोअर एनर्जी स्टेट पे कौन है, वैलेंस बैंड। तभी एनर्जी कौन इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करवा पाएगा, कंडक्शन बैंड करवा पाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा विषय ये है कि वैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चल गया, अगर हम लोग उसको नीचे थोड़ा सा एनर्जी दिए, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट दे सकते हैं या कोई भी टाइप का ऑफ एनर्जी दे दिए, लाइट के फॉर्म में दे दिए, जो भी फॉर्म में दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या चल गया, कंडक्शन बैंड में चल गया और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा जाएगा। अरे बाबू, यहां पर कंडक्शन बैंड पहले खाली था आपके दिल की तरह, फिर मैंने क्या किया, यहां सामने झुंड बैठा दिया, PS5 का, गलत नहीं समझना, PS5 का झुंड लगा दिया, फिर वहां से एनर्जी दी आपको, उसके पीछे एक जन को खड़ा करा दिया, वो आपको गिफ्ट दे रही है, क्या, PS5, आपका दिल भरते जा रहा है ना, तो आप कंडक्ट करोगे ना, एकदम प्यार कंडक्ट करोगे ना आपस में एक दोनों मिलके, तो ही बाबू इसका नाम क्या है, कंडक्शन बैंड। तो सर वैलेंस बैंड का फिर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चल के तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो गया। अब वैलेंस बैंड क्या होगा, तो यहां पर आप ये चीज को समझिए कि व्हेन कंडक्टर से पहले आप इसको समझिए कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, अ होल, सर होल क्या होता है अभी बता रहे हैं, होल यानी कि पॉजिटिव
A hole is created in the वैलेंस बैंड। अब यहां पर आपको दो चीज बताएंगे हम। पहला चीज ये है सर कि जैसे मान लीजिए ये क्या था हमारा कंडक्शन बैंड, सर ये क्या है हमारा वैलेंस बैंड। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट होगा पॉजिटिव होल। होल यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ये यहां पर आ गया, यही सीन है ना, ये देखिए ये वाला सीन है, ये सीन है पोस्ट सीन। ए बाबू मेरा पेन ऐसे, पेन कहे गिर जा रहा है मेरा हाथ से, मेरा पेन कहाँ चल गया, मेरा पेन कहाँ चल गया, हाँ पेन मिल गया मेरे को, पेन मिल गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चल जाएगा तो वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट होगा आपको पता है, होल्स क्रिएट हो जाएगा, होल्स क्रिएट हो जाएगा, होल्स यानी कि पॉजिटिव साइन क्रिएट हो जाएंगे और यहां पर क्या आ गए इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब सर एक चीज याद रखेगा, हमेशा जनरली नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे उतना ही वहां पर क्या बनेगा होल्स बनेगा, पर एक्सेप्शन इज अलाउड बिकॉज दिस इज केमिस्ट्री। तो हाँ सर यहां पर क्या बोलते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चल जाएगा तो वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा होल्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब सर दूसरा चीज क्या है कि सर मेरा डाउट आया कि कंडक्शन वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जा सकता है कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन वापस आ सकता है वैलेंस बैंड में? नहीं बाबू ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है शायद कि आप कोई बहुत बड़ा एक्सेप्शन लगा दिया, नया चीज का डिस्कवरी कर दिया, आप अगर बीएससी करने के बाद एमएस किए उसके बाद आप पीएचडी कर लिए, तो हो सकता है अगर आपका इंटरेस्ट, अगर आप महान साइंटिस्ट बन गए 10-20 साल उस पर काम करके अगर आप ये चीज दे दी तो अच्छी बात है। नहीं तो जनरली 99.99% केसेस में होता है कि कंडक्शन बैंड से आप वैलेंस बैंड पे वापस इलेक्ट्रॉन नहीं भेज सकते। क्यों? कोई भी हायर एनर्जी स्टेट में, जैसे मान लो आप अभी नॉर्मल लेवल में दाल चावल खा रहे हो, दाल चावल नहीं, मान लो आप नॉर्मल लेवल में बासी खाना आपको खाने को मिल रहा है, ठीक है, भगवान सबको अच्छा खाना दे, मान लो आपको बासी खाना मिल रहा है, आप हायर एनर्जी पहुंच गए, यानी कि आप अच्छे से पैसा कमा लिया, अच्छा आप अपना काम कर रहे हो, भगवान का आशीर्वाद है कि आपको मिल रहा है अभी दाल चावल, दाल क्या बोलते हैं पनीर हैदराबादी, और आपका दाल मखनी, और आपका वेज वेज कोल्हापुरी, ये सब आपको खाने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो आप चाहोगे कि इस लेवल से आप नीचे पहुंच जाओ? नहीं ना। तो कंडक्शन बैंड भी हाई लेवल है, तो कोई भी कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन वापस वैलेंस बैंड पे आना नहीं चाहता है। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो वो करना ही चाहेगा। तो ये चीज था बाबू कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का पूरा स्टोरी कि यहाँ पर कैसे कैसे होता है। अब अलग अलग सीन में, जैसे कि कंडक्टर में वैलेंस बैंड क्या होता है, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच गैप कितना होता है, फिर आपका नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स में कितना होता है, और सेमीकंडक्टर्स में गैप कितना होता है, अब मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। तो होप करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, जो आपको इसमें काम का दिख रहा है आप नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। हाँ बाबू, तो अब हम लोग क्या देखना है, बैंड गैप बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ कंडक्ट, बिटवीन द थ्री टाइप्स। क्या थ्री टाइप्स है सर? पहला क्या है कंडक्टर, कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों और किस लिए होता है। तो यहां पर हम लोग फिर से यहां पर क्या ले लिए, एनर्जी ले लिए, एनर्जी ले लिए, ठीक है। यहां पर कौन सा बैंड है ये आपको पता है, ये है हमारा कंडक्शन बैंड, और इसके ही अंदर दोनों आपस में क्या ओवरलैप हो गए हैं, वैलेंस बैंड। ये ऊपर वाला बैंड कौन सा है, कंडक्शन बैंड, ये वाला बैंड कौन सा है, वैलेंस बैंड। मजा नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है सर, ठीक है। ब्लू इंक का मार्कर है अपने पास? नहीं है, चलो है शायद, इसको देखते हैं ना एक बार, वापस वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। वापस कैसे आएंगे सर? ये है कंडक्शन बैंड ब्लैक कलर से, यहां पर इसके साथ ओवरलैप कौन किया हुआ है, डॉटेड वाला हमारा वैलेंस बैंड। ये कौन है बाबू, वैलेंस बैंड। तो यहां पर आप देख सकते हो ना कि नीचे है वैलेंस बैंड, ऊपर है कंडक्शन बैंड, और दोनों आपस में ओवरलैप कर रखे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस बैंड में हैं और वही इलेक्ट्रॉन्स किसमें प्रेजेंट है, कंडक्शन बैंड में भी, तो ही इलेक्ट्रिसिटी एकदम बढ़िया से कंडक्ट होगा, और इसका ही नाम क्या है, कंडक्टर। तो यहाँ पर देखिए बीच में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड के पास है उतने इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, कंडक्शन बैंड के पास। कोई इलेक्ट्रॉन को भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में ओवरलैप कर रखे हैं। सर वायर्स में भी ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है? नहीं बाबू, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हम लोग एक ऐसा इमेजिनेशन, एक ऐसा एरिया बनाए कि वहां पर ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। वायर्स का सिस्टम अलग है, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है।
ये वाले लेक्चर पे एक हमारा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि इस तरीका से ही सब चीज काम करता है। ऐसे ही काम करता है नहीं, इस तरीका से ही सब कुछ काम करता है। तो कंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में दोनों एक दूसरे से एकदम एकदम सामने सामने वाली झप्पी पाके रखते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या होते रहते हैं, शेयर होते रहते हैं, ठीक है। तभी ये कंडक्टर कहलाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नंबर तरीका से शेयर हो रहा है। और इनके बीच का जो डेल जी होता है, यानी कि जो गैप होता है, डेल जी यानी कि बैंड गैप, ए बाबू, डेल जी यानी क्या होता है, बैंड गैप, बैंड गैप इज इक्वल टू 0, क्योंकि बैंड गैप यहाँ पर है ही नहीं, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों आपस में ओवरलैप कर रखे हैं, और तभी यहाँ पर एक नंबर का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ठीक है सर। अब हमारा क्या है कि हम लोग अभी देखेंगे इंसुलेटर, यानी कि एक मिनट, यहां पर कंडक्टिविटी का जो वो होता है, नंबर एक होता है कंडक्टिविटी, यहां पर 10 टू द पावर -8 ओम होता है। बहुत अच्छा नंबर है, बस आप इसको समझ लीजिए कि इतना सा अगर आप इतना दे देंगे तो इतना में कंडक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज हमारा क्या है, इंसुलेटर कैसे होता है, इंसुलेटर कैसा होता है। तो जैसे मान लीजिए ये क्या एनर्जी, है ना, एनर्जी, एनर्जी हमेशा छोटा सा लिख रहे हैं, गुस्सा हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, हमारा ऊपर में है और ये क्या है, नीचे है। ये क्या है, वैलेंस बैंड है, और ये क्या है, कंडक्शन बैंड है। अब ये दोनों आपस में दूर दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, वैलेंस बैंड में जनरली। सेमीकंडक्टर में आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, कंडक्शन बैंड में। अगर एक चीज बताइए, इंसुलेटर में अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है तो इंसुलेटर काहे कहलाएंगे, कंडक्शन बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करवाएंगे, कंडक्ट करवाएंगे। अरे भैया, अगर इंसुलेटर में पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कंडक्शन बैंड में, तो इलेक्ट्रिसिटी काहे नहीं कंडक्ट करवाएंगे, उसका नाम इंसुलेटर क्यों पड़ा, उसका नाम इंसुलेटर इसलिए पड़ा कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है उसको अगर आप थोड़ा सा एनर्जी दोगे तो कहां पहुंच जाता है, कंडक्शन बैंड में। पर इंसुलेटर में क्या होगा आपको पता है, ये जो डेल जी है ना, ये बहुत ज्यादा हाई है। ये हाई होने के कारण क्या होगा पता है आपको, आप मान लीजिए नीचे से मान लीजिए आप सेमीकंडक्टर और इसको ले लीजिए, ठीक है, इंसुलेटर को। सेमीकंडक्टर आप मान लीजिए नीचे से 10 थापड़ मारे तो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चल गया। पर आप इंसुलेटर में नीचे से 100 थापड़ मारे, फिर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि डेल जी बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा है। यही इसका रीजन है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ हाई डेल जी दिस इज एन इंसुलेटर। ये इलेक्ट्रॉन जंप कहां नहीं कर पा रहा है, कंडक्शन बैंड में, आफ्टर गिविंग दिस एनर्जी। तो यहां पर क्या है, बिकॉज ऑफ हाई बैंड गैप the electron can't jump to conduction band from valence band। इतना आप लिख सकते हो, ठीक है। होप करता हूं वो कंडक्टर और इंसुलेटर का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारे पास अलग अलग टाइप के इंसुलेटर हैं या कुछ चीजें हैं, उसको मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, एंड कंडक्टर हो गया। अब इंसुलेटर के नीचे आएगा आयोनाइज्ड सॉलिड। आयोनाइज्ड सॉलिड क्या होता है सर, अभी मैं आपको इसका पहले डेफिनेशन दे देता हूं कि फिर क्या होता है बताऊंगा। दिस आर नॉन कंडक्टर्स बिकॉज द एटम आर टाइटली होल्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या है, ये क्या है, नॉन कंडक्टर है। दे आर नॉन कंडक्टर बिकॉज द एटम are tightly held by the electrostatic force of attraction। अरे बाबू, आयोनाइज सॉलिड क्या होता है ना, यानी कि सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आयंस। अरे बाबू, जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, जो आपके घर में नमक पाया जाता है, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ क्या है, एक तरीके का सॉलिड ही है ना, लिक्विड तो नहीं है, पानी का फॉर्म में तो नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में है ना। तो आयोनाइज सॉलिड यानी कि ऐसा सॉलिड जो कि आयन से बने हुए, NaCl टूटा तो क्या आयंस में आ जाते हैं ना, Na+ और Cl- पे। तो आयोनाइज सॉलिड से आप नॉन कंडक्टर होता है ये सब, क्यों, क्योंकि ये सब आपके बहुत टाइट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से होल्ड किए गए रहते हैं।
सिंपल सा डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। सॉलिड हो गया, ठीक है। अब क्या हमारा आयनिक सॉलिड इन फ्यूज्ड स्टेट। आयोनिक सॉलिड इन फ्यूज्ड स्टेट क्या होता है बाबू? आयोनिक सॉलिड इन फ्यूज्ड स्टेट। फ्यूज्ड स्टेट मतलब क्या होता है कि ये क्या कर सकता है? कंडक्ट करा सकता है इलेक्ट्रिसिटी। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर नाउ present in the form of ions। भैया फ्यूज्ड यानी कि वो पिघले हुए हैं। फ्यूज यानी क्या होता है? पिघला हुआ। तो फ्यूज स्टेट में ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है सर? क्योंकि वो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस, यानी कि जो आपका सॉलिड था नमक NaCl, उसको आप क्या कर दिए? पानी में घोल लिए। पानी में घोल लिए मतलब उसको मिला लिए, तो Na प्लस और Cl माइनस वहां पर मान लीजिए टूट गया। अब आप उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा। ये क्या है? आपका आयोनाइज सॉलिड। बाबू एक टाइप का इंसुलेटर क्यों है? इंसुलेटर क्या होता है सर? जो इजीली इलेक्ट्रॉन को करा नहीं सकता, पर आप उसमें कुछ कुछ अपना कमाल दिखाओगे तो वो कंडक्ट करा सकता है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये सब आपका आयोनिक सॉलिड है और आयोनिक सॉलिड इन फ्यूज्ड स्टेट का जलवा है, ठीक है। अब मैं आपको क्या कराऊंगा पता है? अब मैं आपको कराऊंगा कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है, ठीक है। जल्दी से पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मिनट से पहले जल्दी इसको नोट कर लीजिए। तो हाँ बाबू, अब क्या हुआ? कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड यानी कि ऐसा सॉलिड जिनके बीच में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे सिलिकॉन मेटल है, हमारा जर्मेनियम मेटल है, ये इनके पास ना वो प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है आपको पता है? कि ये एक्ट करता है एज ए इंसुलेटर, पर अगर आप इसको थोड़ा सा टेम्परेचर दो यानी कि हीट दोगे इसके पिच्छू में, तो इसके इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे कहां से? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, एंड इट विल एक्ट एज अ सेमीकंडक्टर। अरे सर, सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर, ऐसा क्या चीज है सेमीकंडक्टर? अभी मैं आपको सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आओ चलो अभी हम लोग चालू करते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर यानी कि कभी ससुरा कंडक्ट करता है कोई चीज को, इलेक्ट्रिसिटी को, और कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है हमारे पास? वापस से एनर्जी है। सेमीकंडक्टर बला देखने के बाद उससे आप डरिए नहीं, मैं आपको बताऊंगा। तो सेमीकंडक्टर का ऊपर में कौन है? कंडक्शन बैंड। अब नीचे में कौन है? वैलेंस बैंड है। पर देखिए यहां पर भी ओवरलैप नहीं किए हैं। सर अगर यहां पर भी ओवरलैप नहीं किए हैं और बीच में बैंड गैप है, तो भी इसको हीट देने से ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करवाएंगे? आप इंसुलेटर में ही बोले थे कि दोनों आपस में ओवरलैप नहीं है, पर बैंड गैप होने के कारण जितना भी हीट दे दो वो फेलियर ही है। आप उस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते, करवा भी दिए तो आपका ज्यादा खर्च हो जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी के मिलने से। तो सर सेमीकंडक्टर ऐसा कौन सा तोप है जो आप इसके लिए इतना मगजमारी करो? बाबू ये तोप ऐसा है कि सेमीकंडक्टर का जो डेल जी होता है ना, यानी कि बैंड गैप, ये होता है ना लो होता है। लो होने का मतलब सर, जैसे मान लीजिए कि आप ये वैलेंस बैंड में 10 इलेक्ट्रॉन है, उसको आप पीछे 10 थप्पा मारे, एक इलेक्ट्रॉन जंप होके कहां चलिए? कंडक्शन बैंड पे। इन द केस ऑफ कोई केस नहीं। वापस से सर, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप किए हुए प्यार बरसा रहे हैं कंडक्टर। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बहुत दूर दूर है, 100 थप्पा मारने के बाद भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर रहा है, इंसुलेटर। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में इतना सा दूर है कि 10 इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप 10 थप्पा मारोगे तो वो जंप कर जाए कहां पर? कंडक्शन बैंड में। तो यही चीज है कौन? सेमीकंडक्टर। यानी कि इसका डेल जी यानी कि बैंड गैप बहुत ही क्या है? लो है सर। लो है। इसका बेनिफिट क्या है सर? when we will give heat, the electron can jump to Cb यानी कि कंडक्शन बैंड। जब आप थोड़ा सा हीट दोगे तो इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर जाएगा? आपका कंडक्शन बैंड में। यही चीज कौन बोलता है? हमारा सेमीकंडक्टर भाई साहब के गुण है। यानी कि अगर आप देखोगे गुण सेमीकंडक्टर के,
तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ही कम गैप रहता है। कम गैप होने के कारण आराम से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कंडक्शन बैंड पे जा सकता है। अब सेमीकंडक्टर के टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, ठीक है। यहाँ पर मैं चालू करता हूँ। सेमीकंडक्टर के अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, टाइप्स बता दूंगा, ठीक है। पहले टाइप जानने से पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का एग्जांपल मैं खुद दिया वही बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो कितने टाइप का सेमीकंडक्टर होते हैं? सेमीकंडक्टर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या भेदभाव आप कर सकते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर कंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। सर प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, अभी बताएंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। सर प्योर और इम्प्योर आपने क्यों बोला, किस हक से बोला? हमने इस हक से बोला कि प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। सर यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस बैंड में थे उतने ही इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड पे और उतना ही इलेक्ट्रॉन कहां बन जाएगा, वैलेंस बैंड पे। सर नहीं समझा, सर नहीं समझा, सर नहीं समझा, अभी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इसको देखिए, लिख लिया ना, मिटा रहा हूं, 1 2 3 चामुंडाय नमः, ये मैंने मिटा दिया, ठीक है। तो हाँ सर क्या बोल रहे थे आप कि नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन। कैसे सर, अभी बताता हूं। तो देखो पानी 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 पानी, तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, कंडक्शन बैंड है और ये क्या है, वैलेंस बैंड है। यहां पर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3। आप इसमें क्या दे दिए, हीट दे दिए, तो अब वही 3 इलेक्ट्रॉन कहां चल जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। ये सेमीकंडक्टर का बात चल रहा है, ठीक है। बहुत लो बैंड गैप है, ये बहुत लो बैंड गैप है मानते हैं। यहाँ पर कितना आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पर उतने ही क्या क्रिएट हो जाएंगे, होल्स क्रिएट हो जाएंगे। मैं यही बोल रहा हूं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर इम्प्योर सेमीकंडक्टर में दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के क्यों होते हैं, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ होल्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा क्यों सर, अभी मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में जरूर से बता दूंगा। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। इसके बाद एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। अब पी टाइप और एन टाइप में क्या फर्क है वो भी बताऊंगा, बस यहां पर आप ये चीज जान लो कि पी टाइप में क्या होता है, होल्स ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से और यहां पर क्या होता है, होल्स कम होते हैं इलेक्ट्रॉन से। सर एकदम खिचड़ी सा मच रहा है, अभी आप वापस से मेरे को ये स्लाइड समझाइए, एकदम समझाऊंगा। सर कोवेलेंट सॉलिड सबसे पहले क्या होता है कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एक्ट एज अ नॉन कंडक्टर बट दे कैन एक्ट एज अ सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर ज्यादा रेस कर देंगे, तो वो मैं आपको समझा दिया। अब फिर सेमीकंडक्टर देखते ही हम लोग को चमका कि सेमीकंडक्टर होता क्या है सेमीकंडक्टर होता क्या है, तो फिर मैं आपको क्या समझाया कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर ये होता है कि एनर्जी है, कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाता है, कंडक्शन बैंड में थोड़ा सा हीट देने के बाद। तो अब सर सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक, होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ये वाला चीज को देख लेना। फिर एक्सट्रिंसिक यानी कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि जो होल्स है वो नॉट इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप होने के बावजूद इसका कारण क्या होता है कि यहाँ होल्स ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से और यहाँ होल्स एन टाइप में कम होते हैं इलेक्ट्रॉन से। हाँ भाई, तो इस स्लाइड में हम लोग क्या समझेंगे कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एकदम चोखा दिख रहा है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर ये होता है बाबू कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स से, छेदा से ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों,
इसका नाम एन टाइप रखा गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होते हैं, नेगेटिव। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा किससे होते हैं, होल्स से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो सर यहां पर हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं सिलिकॉन को, किसको ले लेते हैं, सिलिकॉन को। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर या ग्रुप कितना है, तो सर कैसे, आइए आपको समझा देते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p2, 2 और 2 4, 4 से 10, 10 12 तो 14। तो सर इसका पीरियड 3 है। और सर इसका ग्रुप कितना है, सर ग्रुप कितना है इसका, पी में कितना हुआ, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। ये ग्रुप 14 कैसे हुआ, अगर आपको नहीं आता है तो मैं इसको समझाया हूं पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर पे, तो आप जाके उसको जरूर समझे, पहले या दूसरे लेक्चर में। भाई इसी चैनल पे सब कुछ है भाई, जाओ उसको सपोर्ट करो यार, क्या बैठो यहाँ पर, नहीं यहाँ पर बैठो, इसको कंप्लीट करो, उसके बाद वहां जाने का। ग्रुप अगर कैसे लिखना है, पीरियड कैसे लिखना है, ब्लॉक कैसे लिखना है, ये सब का ट्रिक आपके मास्टर जी ने बता रखा है, जरूर से जाके वहां विजिट करो। तो सिलिकॉन है, उसका ग्रुप कितना है, 14 है। तो सिलिकॉन यहाँ ग्रुप 14 क्यों है, जरूरी याद रखेगा। तो सिलिकॉन है वो ऐसे करके अपने क्रिस्टल में बंधा हुआ है। ग्रुप 14 यानी कि 4 बॉन्ड बनाएगा अपने ही भाईचारों लोग के साथ। और ये जैसे मान लीजिए ऊपर वाले सिलिकॉन है, तो यहाँ पर ये भी 4 बॉन्ड, यहाँ पर ये भी, यहाँ पर ये भी, यहाँ पर ये भी, सब अपने अपने पार्टी लोग के साथ सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं। तो यहाँ पर क्या सिलिकॉन है जो कि कौन से ग्रुप का है, 14th ग्रुप का है। तो यहां पर अभी हम लोग क्या कराएंगे ना, यहां पर अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल डोप। सर डोप क्यों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि उसके अंदर क्या है, इम्प्यूरिटी है। सर इम्प्यूरिटी क्यों है, जैसे मान लो आपकी तबीयत खराब है तो आप क्या करते हो, मेडिसिन इंजेक्शन का अपने ऊपर क्या कराते हो, डोपिंग कराते हो। सर डोपिंग क्या होता है, सर इंजेक्शन लगवाते हैं, मेडिसिन मुंह से खा लेते हैं। बाबू उसको आप जैसे जाहिल लोग, सॉरी आप जैसे मेरे प्यारे बच्चे लोग उसको डोपिंग बोले, क्या बोलेंगे, खाना बोलेंगे। हम लोग तो उसको डोपिंग बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं ना हम, सो कॉल्ड। सो क्या है डोपिंग, किसको बोलते हैं आप समझ गए, ठीक है। तो डोपिंग यानी कि सर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को अपने अंदर लेना, खाना मतलब हम लोग खाना डोपिंग करते हैं, वो फॉरेन सब्सटेंस है ना, बॉडी का अंदर का सब्सटेंस तो नहीं है, बाहर का जो भी सब्सटेंस है उसको क्या बोला जाता है, डोपिंग करना। बाहर के सब्सटेंस को आप कुछ भी अपने अंदर लोगे तो उसको क्या बोलेंगे आप, डोपिंग करना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, 14th ग्रुप वाले सिलिकॉन में 15th ग्रुप वाले एटम को डोपिंग कराएंगे, यानी कि उस एटम को डालेंगे। तो यहाँ पर क्या करें हम लोग, वी विल डोप 15th ग्रुप एटम। सर 15th ग्रुप वाले एटम को डोप करके हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये मैं भी आपको अभी बताऊंगा। सर डोपिंग क्यों करेंगे, अरे बाबू डोपिंग नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि जैसे सिलिकॉन है ये प्योर है। अब इसके आप ग्रुप 15 में कोई भी एटम मान लो फास्फोरस को डोप करवा दे तो इसके अंदर फास्फोरस सिलिकॉन दोनों मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्योर, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम लोग को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एन टाइप पढ़ना है, तभी हम लोग क्या कराते हैं, इसमें डोपिंग करवाते हैं। तो एना वीना डोप शोप मारिया करो, हनी सिंह पाजी। तो वी विल डोप 15th ग्रुप एटम, यहाँ पर हम लोग 15th ग्रुप के एटम को डोप कराएंगे। तो 15th ग्रुप एटम को मान लो हम लोग फास्फोरस ले लेते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। फास्फोरस कितना है, 15 है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। हाँ सर यहाँ पर डोप करा दिया, कहां पर डोप करा, इस सेंट्रल एटम में सिलिकॉन को हटा के वहां पर क्या लगा दिया, फास्फोरस। अगेन सर ऐसे हाथ से सिलिकॉन को हटा के फास्फोरस लगा सकते हैं, एक रैप्टा नहीं सर, कैसे लगाएंगे, आगे चल के पढ़ोगे भाई सब, अभी क्यों जानना है, बस ऐसा काम करो ना कि बीच का सिलिकॉन का जगह में आप यहाँ पर क्या लगा दो, फास्फोरस। तो यहाँ पर सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, ये सब सिलिकॉन ऊपर अपना भाईचारा लोग के साथ बॉन्ड बना रखा है, उसको भी जानना नहीं है। अब फास्फोरस का क्या है पता है आपको, ऐसे लिख देते हैं 2,8,5 है, ठीक है। तो फास्फोरस में क्या है 2,8,5। तो यहाँ पर देखिए फास्फोरस 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 4, पर एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसका यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐसा करके यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या बैठा हुआ है, एक्स्ट्रा इसके ऊपर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग डोपिंग करवाते हैं किसका,
सिलिकॉन के 14 ग्रुप में फास्फोरस का 15वां ग्रुप वाला एटम को, तो फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर बैठा रहता है। क्यों बैठा रहता है सर? कि फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो बॉन्ड बना लिए, एक बैठा हुआ है। तो अब हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम के हिसाब से इसको कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर एनर्जी है, ये क्या है? कंडक्शन बैंड, ये क्या है? वैलेंस बैंड, ये क्या है? जनरल कंडीशन, ये क्या है? बिफोर डोपिंग, बिफोर एनावेना डोप्स ऑफ मारिया करो, बिफोर एनावेना डोप्स ऑफ मारिया करो। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। अब डोप्स ऑफ मारने के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएंगे? इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चल जाएंगे? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे। एकदम वापस से वापस से वापस से वापस से वापस से वापस से आओ। एक मिनट थोड़ा मेरे को ना जगह चाहिए। तो आप ना इस सिलिकॉन भाई को नोट कर, नहीं इसको मत नोट करो, ऊपर वाले को नोट करो। नोट कर लिया? हाँ नोट कर लिया होगा। तो सर ऊपर वाले क्यों? अभी बता रहा हूँ। डोप सोप मरवाएंगे ना अभी हम लोग, तो बिफोर डोप सोप एंड आफ्टर डोप सोप रिजल्ट। तो ये क्या है? एनर्जी है। ये क्या है? बिफोर डोप सोप। तो बिफोर डोप सोप ये कौन है? सिर्फ सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। बिफोर डोप सोप सिलिकॉन एटम है ये। आफ्टर डोप सोप क्या होगा बाबू? आफ्टर डोप सोप क्या होगा? हनी सिंह पाजी क्या बोलते हैं? एनाविना डोप सोप मारिया करोगे। अब डोप सोप मार लोगे तो क्या होगा? हाइपर स्टेट में चल जाओगे। और फास्फोरस के केस में या फास्फोरस सिलिकॉन के केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का देखिए यहाँ पर इसके ऊपर प्रेजेंट है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कहां जाके बैठ जाएगा पता है? कंडक्शन बैंड में डायरेक्टली जाके बैठ जाएगा। सर क्यों बैठेगा? भाई हनी सिंह कॉन्सेप्ट छोड़ो ना यार, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोपिंग के बाद क्यों बैठ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट था, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4। 1 2 3 4। तो अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चल जाएंगे। देखिए यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ पर कितने होल्स बन जाएंगे? 4। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ देंगे? 5। तो यहाँ पर देखिए होल्स, इलेक्ट्रॉन जाता है होल से, तो ये क्या हो जाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर समझ में आ गया ना आपको कि हियर 1 इलेक्ट्रॉन is already present in conduction band. Here 1 electron is already present in conduction band. So after doping, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन यहां चल गए, तो यहां पर 4 होल क्रिएट हो जाएंगे। 4 होल 5 इलेक्ट्रॉन। तो सो आफ्टर डोपिंग 5 इलेक्ट्रॉन, सो आफ्टर डोपिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे किससे? होल से। So this is n-type semiconductor. लास्ट से लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग 14वें ग्रुप में एन टाइप बनाने के लिए 15वें ग्रुप को ही क्यों ऐड करते हैं, और पी टाइप बनाने में 14वें ग्रुप में 13 ग्रुप को ही क्यों ऐड करते हैं, और 14वां ग्रुप को हम लोग क्यों लेते हैं, ये सब मैं अभी आपको आने वाले समय बताऊंगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? एन टाइप का सेमीकंडक्टर। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आप पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए इसको। पी टाइप में क्या होता है? पी टाइप में क्या होता है? पी टाइप में ये होता है कि मान लीजिए कि पी टाइप में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आपको पता है पी टाइप में हम लोग क्या करेंगे? वापस से ले लेंगे किसको ले लेंगे सर वापस से? यहां पर होल्स ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो मान लीजिए यहां पर हम लोग सिलिकॉन को ले ली, जो कि कहां का है? 14 ग्रुप का है। तो सिलिकॉन बाबा ये 4 बॉन्ड बना रखा है। सिलिकॉन का 14 कैसे है बाबू? ये चीज जान लेना, नहीं जानो तो पीछे आगे वाले लेक्चर्स को फॉलो करो। सिलिकॉन। अब यहां पर हम लोग क्या करा दिए? डोपिंग करा दिए। डोपिंग यानी कि फॉरेन सब्सटेंस को ऐड कर दिए। डोपिंग ऑफ 13th ग्रुप एटम, 13वें ग्रुप का एटम को हम लोग यहां पर क्या करा दिए? डोप करा दिए। यानी कि सर 13th ग्रुप क्या है यहां पर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना? 13। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। बाबू ये कोइंसिडेंस है कि इसका एटॉमिक नंबर 13 है और इसका ग्रुप भी क्या है? 13 है। ऐसा नहीं होता है, इसको डिटेल में समझो हमारे पीरियोडिसिटी के लेक्चर्स को देखने के बाद। अगर आपको इस चीज पे डाउट है कैसे सर आप पीरियड और यहाँ पर ग्रुप निकाल रहे, एक ही चीज को बार बार कराऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा ना मेरी जान। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम को हम लोग क्या करते हैं? डोप कराते हैं। तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 3। तो देखिए सिलिकॉन एक बॉन्ड बना लिया एल्यूमिनियम इस वाले सिलिकॉन के साथ, एक बॉन्ड बना लिया इस वाले सिलिकॉन के साथ,
एक बॉन्ड बना लिया इस सिलिकॉन के साथ। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन तो बचे नहीं है, ना ही इसके पास क्या है लोन पेयर, तो यहाँ पर ये जो सिलिकॉन है ये ऐसा ही बांधा बैठा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन को लेके ऐसे ही यहाँ पर गुमनाम होके बैठा हुआ है। सर ऐसे ये गुमनाम होके बैठेगा तो क्या होगा सर यहाँ पर, अभी मैं आपको ये चीज बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का है, एल्यूमिनियम का नहीं। ऐसा क्यों सर, जो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन बना लिए एक सिलिकॉन के साथ, जो चौथा सिलिकॉन है वो गुमनाम होकर बैठा हुआ है। क्यों गुमनाम है सर, क्योंकि बिफोर डोपिंग यहाँ पर सिलिकॉन के 4 बॉन्ड बनाया था, यहाँ पर सिलिकॉन को हटा के हम लोग एल्यूमिनियम लगा दिए, तो बाकी इसके भाई लोग इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए और सिलिकॉन यहाँ पर एज इट इज रहा, बोला मेरे करण अर्जुन आएंगे पर नहीं आएंगे। अभी अभी विषय क्या है हमारा कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए कंडक्शन बैंड था और यहाँ पर क्या है वैलेंस बैंड है, नीचे वाला हमेशा वैलेंस बैंड, ऊपर वाला हमेशा कंडक्शन बैंड। तो बाबू बिफोर डोपिंग, बिफोर डोप सोप, सिलिकॉन का क्या केस था, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। पर आफ्टर डोप सोप क्या हुआ, आफ्टर डोप सोप क्या हुआ, एक होल प्रेजेंट हो गया कहां पर, कंडक्शन बैंड में पहले से। क्यों प्रेजेंट हो गया सर कंडक्शन बैंड में पहले से, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक इसका प्रेजेंट फ्री है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर सॉरी एक यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनाया है ना एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर पहले से एक इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन नहीं सर, यहाँ पर एक होल कहां पर प्रेजेंट है, कंडक्शन बैंड में। एक का जगह नहीं है ना सर एल्यूमिनियम के पास, तभी एक होल कहां पर प्रेजेंट है, कंडक्शन बैंड में। और यहाँ पर कितने ठो इलेक्ट्रॉन है, 4 ठो इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए डोप सोप के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जम कर जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ जम करने के बाद यहाँ पर एक होल प्रेजेंट था, पहले से प्रेजेंट था, और यहाँ पर 4 होल और जनरेट हो जाएंगे। टोटल कितना हो गया, 5 होल, और टोटल इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में कितने भी 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या है कि हियर देयर आर 5 होल्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन आफ्टर डोपिंग, सो दिस इज पी टाइप। पी टाइप यानी कि पॉजिटिव ज्यादा, ठीक है। अब सर जैसे देख लीजिए कैसे होगा, अभी बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये क्या कंडक्शन बैंड है और ये क्या है वैलेंस बैंड है, तो अब क्या चारों इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव और यहाँ पर एक पॉजिटिव है और 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और यहाँ पर 4 तो पॉजिटिव और क्रिएट हो गए कि आगे इलेक्ट्रॉन ऊपर चल गए। देखिए पॉजिटिव ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पर ये पी टाइप हो गया। तो होप करता हूँ पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों समझ में आ गया। अब हमारा क्या है कि हम लोग सर क्यों एन टाइप के लिए 15वां ग्रुप को डोप करवाते हैं और पी टाइप के लिए 14वां ग्रुप को डोप करवाते हैं, अभी वो भी आपको समझाऊंगा, ठीक है मेरी जान। पहले इसको आप नोट कर लो, इसको नोट करो जल्दी। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई वी डोप 15th group atom in 14th group for n टाइप। इसका वजह क्या है सर, अभी आपको मैं हिंदी में समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि 14th ग्रुप का साइज कितना है, इतना है, और मान लीजिए 15th ग्रुप का साइज कितना है, यहां पर बगल बगल में मजा आएगा। 15 ग्रुप का मान लीजिए साइज इतना है एटम का, मान लीजिए नहीं है फिर मान लीजिए। तो ये देखिए आपस में दोनों एक दूसरे से मेल खा जा रहे हैं। सर नहीं समझ में और अच्छे समझिए, एक दीवार है, ये क्या है मान लीजिए दीवार है, इसमें मान लीजिए ऐसे 4 ठो ईंट लगा होता है, क्या था 4 ठो ईंट। आपको पता है ना कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये क्या है, दीवार है, व्हाइट वाला दीवार है। अभी मान लो कि मैं ना इतना सा पोर्शन काट के यहां से निकाल दिया, तो यहां पर होल बन जाएगा ना। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, डोप करा दी किसका, 15वां ग्रुप का। तो मान लीजिए 15वां ग्रुप यहां तक कवर कर लिया, यहां तक कवर कर लिया, यहां तक कवर कर लिया, तो क्या आप इतना सा गैप को मध्य नजर रखते हुए आप इसको अच्छा मानोगे ना। अरे बाबू पहले कितना बड़ा दीवार था, इतना सा गैप हुआ तो एकदम भयंकर तेज हवा आ रहा था अंदर, अब उसको गैप को भर देगा 15 ग्रुप एटम से, तो उसमें से हल्का सा एकदम पैं करके आवाज आ रहा है। तो आप तभी 15 ग्रुप कराओगे। सर अगर 16 ग्रुप कराएंगे क्या होगा, सर 16 ग्रुप के एटम का साइज और छोटा हो जाएगा। तो मान लीजिए 16 ग्रुप का एटम बस इतना ही साइज को कवर किया, तो देखिए बहुत ज्यादा गैप रह जा रहा है, बहुत ज्यादा क्या रह जा रहा है, गैप रह जा रहा है। तभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डोप कराते हैं 15 ग्रुप को
14 ग्रुप के साथ। बाबू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो बहुत आप गंदे बच्चों, मैंने अपना अच्छा तरीका समझाया। भाई एक सिंपल सा दीवार है, 14 ग्रुप एटम और 15 ग्रुप एटम का साइज नियरली सेम होता है, इक्वल नहीं होता है। तो दीवार से एक ईटा 14 ग्रुप का हटा दिया और उसमें 15 ग्रुप का ईटा को रख दिया, दोनों आपस में सेम नहीं हो जाएगा। अब 16 ग्रुप में क्या सर, उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है, 17 ग्रुप का उससे भी छोटा हो जाता है, 18 ग्रुप का उससे भी छोटा हो जाता है, तो ईटा फिट नहीं करेगा ना। इमेजिन करो भाई, अपने सामने एक ईटा का स्ट्रक्चर लाओ, एक ईटा हटाओ, उसमें 15 ग्रुप के ईटा को डालो, तो साइज ऑलमोस्ट सेम है। अब वही एन टाइप बनाने में, तो रिपीट टाइप बनाने में हम लोग 13वां ग्रुप का क्यों इस्तेमाल लेते हैं? पी टाइप का साइज 13 ग्रुप का साइज हल्का सा बड़ा रहता है 14 ग्रुप से, पर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो एक ईटा में आप 14 ग्रुप के एटम है, उसको हटा के 13 ग्रुप का डाल दीजिए, तो आपको उतना डिफरेंस पता नहीं चलेगा, हल्का सा बड़ा है पर उतना चल जाएगा। पर 12 ग्रुप का और बड़ा रहता है, तो वो उसमें फिट नहीं करेगा, दीवार को क्रैक ला देगा दीवार में, तभी आप यूज करते हो 13 ग्रुप को। ठीक है, तो ये था इसका रीजन। मुंह से आप समझ गए ना, आप भी इसको लिख लेना, नहीं तो कोई इतना मगजमारी नहीं है। अब हमारा लास्ट क्या है कि हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन कहाँ देखेंगे सर? रेक्टिफायर में। सर रेक्टिफायर आप पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा केमिस्ट्री में वो काम नहीं है, वो काम है साइंस वाले बेरोजगार बच्चा लोग का। तो हम लोग केमिस्ट्री वाले हैं। तो अब क्या इसका एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन? सर एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन से हम लोग पीएन डायोड बनाते हैं। सर क्या बनाते हैं उसको? रेक्टिफायर। सर देखिए, आप क्या ले लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा सर? पॉजिटिव ज्यादा रहेगा नेगेटिव से, तो 3 पॉजिटिव है, मान लीजिए 2 नेगेटिव है, फिर 3 पॉजिटिव है, फिर मान लीजिए 2 नेगेटिव है, फिर मान लीजिए एक और नेगेटिव है, पर 2 पॉजिटिव और है। और आप एक क्या ले लिए? एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि नेगेटिव ज्यादा है, तो एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। सर अभी तक तो सब बराबर है, फिर नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव। अब आप क्या किए ना, पी टाइप और एन टाइप दोनों को साथ में जोड़ लिए। अब आप क्या किए, पी टाइप और एन टाइप को जोड़ लिया, यानी कि दोनों का क्या कर दिया, आप जंक्शन बना दिए। तो यहां पर क्या होगा ना, जब आप पी टाइप और एन टाइप को जोड़ोगे, तो आप एकदम ध्यान से समझना, पी टाइप में क्या चीज की कमी है? नेगेटिव की। और एन टाइप में क्या चीज कमी है? पॉजिटिव की। तो हमेशा आपको पता है ना कि एनीथिंग ट्रेवल्स फ्रॉम हायर मीडियम टू लोअर मीडियम, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। तो यहां पर क्या होगा ना, जब आप दोनों को जोड़ दोगे, तो जो पी टाइप के होल्स है ना, वो एन टाइप पे जाके ट्रेवल कर जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, होता क्या है सर, एकदम अच्छा समझिए कि एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, आपको पता है ना, पी टाइप में होल्स ज्यादा, यानी कि होल्स क्या, पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो एन टाइप से मूव करके कहां चले जाते हैं? पी टाइप में, और पॉजिटिव के ऊपर अपना बसेरा बना लेते हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। और जो एन टाइप है, वहां के जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गए, तो वहां पर अपने आप क्या क्रिएट हो जाता है? पॉजिटिव साइन। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया, तो आप ये भी समझ लेते हैं कि एन टाइप से कहां चल जाएगा? पी टाइप में कौन? इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप से होल कहां पर आ जाएगा? एन टाइप पे। ठीक है, तो यहां पर क्या है हमारा, ये रीजन बन गया। तो जैसे मान लीजिए यहां पर अब क्या हो गया, ये कौन सा था? पी टाइप था, और ये क्या है? एन टाइप है। तो यहां से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स यहां चल गए, और इसके साथ में मान लीजिए यहां पर ये आ गया पॉजिटिव। ये अब कॉमन रीजन हो गया इस दोनों का। ठीक है, इस रीजन का नाम क्या? डिप्लीशन रीजन। अब यार सिलिकॉन का डिप्लीशन रीजन का वैल्यू कितना होता है? 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट। अब सर आप ये क्यों लिखे? अब आपको मैं सही चीज बताता हूं। ठीक है, आप क्या किए, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर लिए, मान लीजिए सिलिकॉन को। ठीक है, और पी एक ले लिए सिलिकॉन का पी टाइप, यानी कि सिलिकॉन में आप डोप करा दिए 13वां ग्रुप के एलिमेंट को, तो पी टाइप बनेगा। हाँ सर। और एक ले लिया आप सिलिकॉन में 15 ग्रुप फास्फोरस को डोपिंग करा लिए, दोनों क्या करते? जोड़ दिए। तो सिलिकॉन में जब आप डोपिंग कराने के बाद 0.7 वोल्ट तक दोगे ना सर, ये एक रीजन बन गया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का एक वॉल्ट टाइप का बन गया। तो अब इसमें जैसे सिलिकॉन का ये मान लीजिए कंडक्टर है, तो अब इसमें जब जैसे 0.7 वोल्ट दिए ना, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां चल जाएगा? कंडक्शन बैंड में चल जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा? कंडक्ट हो जाएगा। तो जब आप इसमें 0.7 वोल्ट दोगे ना, तो ये रीजन क्या हो जाएगा ना? खत्म हो जाएगा। मान लीजिए रीजन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और इट विल एक्ट एज अ कंडक्टर। तभी यहां पर ये बोल देते हैं हम कि व्हेन we will give 0.7 volt to
when we will give 0.7 volt to semiconductor, when we will give 0.7 volt to silicon, the electron will move to conduction band and conduct electricity. और जब आप वही जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट दोगे तो डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाएगा और ये भी एक्ट करेगा कंडक्टर की तरह। वापस से सर अगर आपको ये चीज समझ में आया तो चैनल पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई भी डाउट है कमेंट करो। वापस से एक बार पी टाइप और एन टाइप जंक्शन को समझते हैं। सर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं करते हैं, सॉरी सर पॉजिटिव ट्रेवल नहीं करते हैं पर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं। तो मान लो पी टाइप में क्या है, पॉजिटिव ज्यादा यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और पॉजिटिव की कमी है। तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे वो पता है, पी टाइप में, और यहाँ पर जैसे नेगेटिव है ना उसके ऊपर पॉजिटिव, जैसे यहाँ पॉजिटिव था ना पी टाइप में तो उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली होल्स क्रिएट हो गए। समझ गए सर। फिर सिलिकॉन ये क्या बन गया, डिप्लीशन रीजन, एक टाइप का वॉल बन गया। तो जैसे आप 0.7 वोल्ट का करंट इससे पास कराओगे ना तो ये वॉल खत्म हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के काबिल बन जाएगा। जर्मेनियम में आप 0.3 वोल्ट जैसे दोगे ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ये मैं आपको यही समझा रहा था। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा एमओटी। चैनल पे कोई भी डाउट है तो जरूर से कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। लव यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू।